आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी। अक्सर एक धारणा बनी हुई है कि जितने भी केसेस पति अपने क्षेत्र में लगाता है, पत्नी उनको ट्रांसफर करवा के अपने क्षेत्र में ले जा सकती है। ये बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है। हर केस ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर कराने के लिए कोई कारण हो, लेकिन फिर भी पत्नी केस को ट्रांसफर करवा सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब पत्नी पति के केस को अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करवा के ले जाती है, तो फिर पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को क्या पति भी अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करवा के ला सकता है? तो इसका जवाब भी हाँ मिलता है। हाँ, पति के पास भी ऐसे कुछ अधिकार हैं और पति के पास अगर इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं तो वो इन परिस्थितियों में उन केसेस को अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करवा सकता है। चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, पति भी पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को ट्रांसफर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। जय जिनेंद्र, मैं केस जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ट्रांसफर वाले मामलों में देखा जाता है कि पत्नी पति के द्वारा लगाए गए केसेस को ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास करती है और अधिक बार ये देखा गया है कि डाइवोर्स जैसे या दाम्पत्य पुनर्स्थापन जैसे केसेस को कोर्ट ट्रांसफर इजीली कर देती है, क्योंकि पत्नी को आने जाने में असुविधा होती है और अन्य प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसका हवाला देके और पत्नी ट्रांसफर करवाने का प्रयास करती है और ट्रांसफर हो जाता है। तो पति भी इसी तरीके से कुछ अपनी समस्याओं को कोर्ट के सामने बता सकता है और यहाँ पर कोर्ट उन्हें दो ऑप्शन दे सकती है। जैसे अलग अलग केसेस में देखा गया है कि या तो पूरे के पूरे केस ट्रांसफर पति के क्षेत्र में हो सकते हैं, या फिर दूसरा ये देखा गया है कि कोर्ट ये कह सकते हैं कि आपको न्यायालय नहीं आना, आपकी जो सुनवाई होगी वो ऑनलाइन सुनवाई हो जाएगी, मतलब आप घर बैठे अपना पक्ष रख पाएंगे न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये दो ऑप्शन देखने को मिले हैं। एक केस में जजमेंट देते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही ट्रांसफर करवा सकती है, पति को भी ये अधिकार है कि वो डिमांड कर सकता है और परिस्थितियां ऐसी हैं तो न्यायालय उन केसेस को, पत्नी के उन केसेस को पति के नंबर 1, अगर पति कोर्ट में यह साबित करता है कि वो पेशी के दौरान आया था, उसके साथ मारपीट हुई है या उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं या फिर उसकी जान खतरे में आ जाती है, उस पर हमला होता है और एक बार नहीं ये 2-3 बार हो चुका है, जिसकी पुलिस कंप्लेंट है, वीडियोग्राफी है, सारे सबूत हैं, तो यहाँ मेरी जान खतरे में है। तो खतरे को भांपते हुए भी न्यायालय पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफर कर सकती है। इसके लिए आपको सबूत देना होगा और कोर्ट को बताना होगा कि हुजूर मेरी जान खतरे में है, तब जाके कोर्ट ऐसा फैसला कर सकती है। नंबर 2, बीमारी की वजह से कुछ समय पहले केस देखा गया था जिसमें कहा गया था कि पति सफ़र नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ट्रैवल करने में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने उसको रेस्ट बोला और सफ़र करने में उसे परेशानी हो रही थी। तो ये मेडिकल इश्यूज़ के आधार पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वो नहीं आ सकता, उसके मेडिकल इश्यूज़ हैं, इस कारण से वो सफ़र नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, तो कोर्ट ने देखा कि वो आ नहीं पाएगा, डॉक्टर ने लिख के भी दे दिया है, तो फिर इस अवस्था में तो उसको बुलाने की बजाय हम यहाँ से केस ही ट्रांसफ़र कर देते और केस ट्रांसफ़र हो गए थे। एक मामला और ऐसा देखा गया था जहाँ पर पति ने कोर्ट के समक्ष ये स्पष्ट कर दिया कि हुजूर मैं अगर तारीख पे आता हूँ तो मेरा बॉस कहता है तुम नौकरी छोड़ दो और मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं बेरोजगार हो जाऊँगा, और उसने बॉस का अल्टीमेटम वाला लेटर दिखाया कि आप बार बार छुट्टी लेते हो, हम आपको इतनी छुट्टी नहीं दे सकते, या तो आप रिजाइन कर दो या आप प्रॉपर जॉब करिए पहले जैसी। तो कोर्ट ने इस लेटर को कंसीडर किया और कोर्ट ने इस जजमेंट में आदेश दिया था कि पति को कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है, केस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पत्नी की अपनी समस्या थी कि मैं कैसे जाऊंगी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी समस्या भी आपकी समस्या, दोनों का निपटान कर देते हैं, आपको कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑफिस में हो, घर हो, जहाँ पर हो, आप वहीं से अपना पक्ष रख सकते हैं,
जब जब न्यायालय को आवश्यकता होगी तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। और यहाँ पर इस मामले में पति की जॉब जा रही थी, इस कारण से कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया। यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घोर संकट आपके सामने खड़ा हो सकता है आगे, तो न्यायालय ऐसे केसेस को ट्रांसफर के जरिए सुनवाई का आदेश दे देगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश दे सकती है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला और देखा गया था जिसमें पति के पास में 2 बच्चे थे और मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर भी नहीं था, ये शायद पति पत्नी के बीच का जो न्यायालय था ये 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस पे था, ऐसी कुछ था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं हो जजमेंट में, लेकिन था ऐसी 80 90 या 60 किलोमीटर इतनी दूरी पे था। तो यहाँ पर पति की तरफ से आपत्ति थी कि हुजूर मेरे दो बच्चे हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं नौकरी करता हूँ। अगर मैं बच्चों को लेके कोर्ट में आता हूँ तो उनके मन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, बार-बार उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तीसरी बात, हमारी नौकरी जा सकती है। तो न्यायालय ने इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पत्नी के द्वारा लगाए गए डिवोर्स के केस को या जो भी केस था पत्नी के द्वारा लगाए गए केस को, उस केस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया था। तो ऐसी कोई विशेष विषम परिस्थितियां हैं जिसमें कोर्ट इस बात को लेके आश्वस्त हो सकती है कि वाकई आपको यहाँ आने में बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में लगाए गए केसेस को पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और पति के द्वारा लगाए गए केसेस को आमतौर पर पत्नी आसानी से ट्रांसफ़र करवा लेती है क्योंकि उसके कई अपने इश्यूज़ होते हैं, इस कारण से कोर्ट आमतौर पर ट्रांसफ़र कर भी देती है, लेकिन कुछ कारण हो तभी करती है, ऐसे नहीं करती है। तो जानकारी कैसे लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई विशेष कारण हो तो आप ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं, लेकिन विशेष कारण सबूतों के साथ आपको कोर्ट में रखना होगा, तभी जाके कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि उन केसेस को ट्रांसफ़र कर दे या सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का आदेश कर दे। हाँ, एक और मुझे मामला याद आ रहा है जिसमें हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री था, तो कोर्ट ने कहा आउट ऑफ कंट्री है, बार बार नहीं आ सकता है। अब न्यायालय में व्यवस्था है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है। तो उस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई थी। आजकल बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं दूर हैं, नहीं आ पाए कई कारणों से, तो न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर रही है। और आपने अभी देखा होगा कई केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कई केसेस में सुनवाई चल रही है। तो अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं और ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन मिल सकती है। तो आप दोनों परमिशन, दोनों के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई विषम परिस्थिति है। नंबर 1 ट्रांसफ़र के लिए, नंबर 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। फिर न्यायालय इसमें परिस्थितियों को देखने के बाद जो उचित होगा वैसा निर्णय करेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिश्चियन, नमस्कार।